हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसा कि आप ये कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं गाइस। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट में अगर ये सारे इश्यूज हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल अगर आपने बनवा लिया है, स्टेट आपने बनवा लिया है, तो क्या वो वैलिड होगा ड्यू के लिए? क्या आपने जो फॉर्मेट बनवाया है उस फॉर्मेट में वो वैलिड होगा? सेल्फ अटेस्टेशन ज़रूरी है? कास्ट अगर किसी लैंग्वेज में है, क्या आप वो चीज़ वैलिड है? और अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका डिजिटली साइंड है तो क्या वो वैलिड है? अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में फादर के नाम से है, आपके नाम से नहीं है, तो क्या वो वैलिड है? क्या आप अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हो CSC सैस पोर्टल पे? तो गाइज़ यही सारे सवालों के जवाब दूंगा आपको इस वीडियो में, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है वीडियो कास्ट सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए। तो गाइज़ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं और गाइज़ उनका ड्यू में एडमिशन नहीं हो पाता। तो गाइज़ उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके, हर बच्चे को पता चले कि आज भी यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहली क्वेरी पे ले चलना चाहता हूँ। देखो ये सबसे पहली क्वेरी है कि अगर आपकी OBC, EWS, SC ST की सर्टिफिकेट अपने स्टेट से बनवा रखा है, किसी भी स्टेट से बनवाया है, सेंट्रल वाला तो चलो वैलिड होगा, सबके लिए वैलिड है, लेकिन अगर आपका ये सर्टिफिकेट किसी स्टेट, स्पेसिफिक स्टेट से बनवाया है आपने, तो क्या आपका वो सेंट्रल के लिए वैलिड होगा? देखो ये चीज़ में आपको सबसे मेन चीज़ एक ध्यान रखनी है कि आपकी जो कास्ट है वो स्टेट लिस्ट में है और सेंट्रल लिस्ट में भी आनी चाहिए। अगर आपकी कास्ट स्टेट लिस्ट में है, स्टेट के लिस्ट में है और लेकिन सेंट्रल में नहीं है, तो वो कैंसिल हो जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपने वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट में ही है, सेंट्रल में नहीं है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर वो स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है, तो वो वैलिड होगा। तो ये बात ध्यान रखना। ये यूट्यूब पे ऑफिशियली ड्यू ने बोली है ये बात कि अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, भारत सरकार की सेंट्रल लिस्ट में नहीं है आपकी कास्ट, तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। सेकंड क्वेरी पे अब चलते हैं हम, जो है OBC EWS सर्टिफिकेट नॉट इन फॉर्मेट ऑफ ड्यू। ड्यू ने एक फॉर्मेट बना रखा है जिसमें उसके फॉर्मेट के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। देखो पहली कोशिश तो आपकी यही रहनी चाहिए कि ड्यू के उसी फॉर्मेट में आपको अपना ये सारे सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, ठीक है। और फॉर्मेट के लिए आपको लिंक दे रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। यहाँ नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाता है गाइज उस पर। तो गाइज आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके कि कैसा फॉर्मेट है, कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स के लिए। उस फॉर्मेट में अगर आपका बन रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं बना उस फॉर्मेट में तो कोई बात नहीं, आपके सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो कि ड्यू मांगता है। अब क्या क्या वो डिटेल्स होंगी, जैसे सर्टिफिकेट नंबर हो गया, इशूइंग अथॉरिटी का नंबर, डेट हो जाती है, नेम, एड्रेस, और भी बाकी चीज़ें उसमें, जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे जो इसके फॉर्मेट में चाहिए ना, जो ड्यू के फॉर्मेट को डाउनलोड कर लो, उस फॉर्मेट में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, तो वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो ये वाली क्वेरी क्लियर हो गई आपकी। थर्ड क्वेरी पे चलते हैं, जिसमें अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में या तो किसी का नाम गलत है, या तो एड्रेस गलत है, या कुछ ऐसा इशू है, तो उसमें दिक्कत आएगी ज़रूर आपको, बिकॉज ये चीज़ें वेरीफाई होती हैं बाद में। कास्ट सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होता है, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो ये वेरिफिकेशन में दिक्कत आने वाली है, तो उसको करेक्ट करा लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गई थर्ड क्वेरी क्लियर। फोर्थ क्वेरी पे चलते हैं गाइज, सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट या नहीं। सेल्फ अटेस्टेशन देखो ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट इसलिए किया जाता है कि हाँ आपने ही वो सर्टिफिकेट अपलोड किया है साइन करके, इसलिए वो सेल्फ अटेस्टेशन किया जाता है। उसके ऊपर आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, डोंट वरी, सेल्फ अटेस्टेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कर दो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ये चीज़ है। फिफ्थ क्वेरी पे चलते हैं, कैन आई अपलोड द एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अभी मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सर बना नहीं है, कुछ टाइम है आने के लिए, तो लेकिन मेरे पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, क्या मैं उसे अपलोड कर दूं? नहीं, आप नहीं कर सकते उसे अपलोड। अगर आपने कर दिया तो आपका फॉर्म कैंसिल पक्का होगा, याद रखना। एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं करनी अपलोड, याद रखना ये बात,
ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ क्वेरी पे चलते हैं हम। कास्ट सर्टिफिकेट इज़ इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इज इट वैलिड। देखो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोशिश करना हिंदी और या इंग्लिश में हो, इन दो लैंग्वेजेस में होना चाहिए। बाकी किसी अदर लैंग्वेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी में है, तो वो ड्यू वाले ट्रांसलेट करवाते हैं बाद में, ठीक है। तो लेकिन वो वैलिड होता है, तो ज़्यादातर कोशिश करना कि इन्हीं दो लैंग्वेज में आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, हिंदी में है इंग्लिश में है, तो वो वैलिड है, डोंट वरी उसकी, ठीक है। तो ये वाली क्वेरी भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं हम कि डेट इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहली बात तो आपको अगर सीसेस पोर्टल में अप्लाई करना है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। और अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की डेट इशू, सबसे पहले दो दो ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। डेट रहेगा 31 या 1 अप्रैल 2024 मान के चलो, इसके बाद का होना चाहिए। यही आपका डेट ड्यू ने दे रखी है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। लेकिन एससी और एसटी का सर्टिफिकेट अगर आपका बाद का भी है तो वो चल जाएगा, डोंट वरी, उसमें कोई डेट इशू नहीं है। लेकिन इन दो सर्टिफिकेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेट इशू और इनकम सर्टिफिकेट का क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं 8th क्वेरी पे। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटली साइंड है, डिजिटली वो साइंड है, तो वो क्या आप अपलोड कर सकते हो? हाँ, वो बिल्कुल अपलोड कर सकते हो, वो वैलिड है, डोंट वरी, ठीक है। तो डिजिटली साइंड है तो इट इज़ वैलिड, डोंट वरी, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट 9th क्वेरी पे चलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इज इन द नेम ऑफ फादर, कैन आई यूज इट। देखो उस कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नाम भी होना चाहिए पापा के साथ। अगर आपका नाम नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा अपने नाम से, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि अगर पापा का नाम नहीं है, कास्ट तो दूसरी हो गई, तो वो चीज़ें सारी अपडेट करवानी पड़ती है। और अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है सर्टिफिकेट तो वो तो अपडेट कराना ही, आपको नई डेट का लेना पड़ेगा, पुराना वाला नहीं चलेगा। एससी एसटी का चल जाता है लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नहीं चलेगा, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये 9th क्वेरी का ये सॉल्यूशन है। 10th क्वेरी है जो कहना है चेंज माय कैटेगरी फ्रॉम जनरल टू अदर कास्ट। हाँ बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो सीसैस पोर्टल में, बजाय आपने जनरल फिल किया हो, लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी क्वेरी थी गाइस, आपकी सॉल्यूशन हो गई सारी क्वेरीज की। मैंने सोचा इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए ताकि आपकी इस पर हेल्प हो जाए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो इसको आप कर लेना एक बार, अगर समझना है तो वीडियो को दोबारा देखना। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करके रखना। वहाँ मैं कब लाइव आता हूँ, कभी मेरी बात भी हो जाती है वहाँ बच्चों से, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।